मैं चाह रहा हूँ इसी पर ज़रा मज़ीद बात करते हैं। मुनीब साहब, आप फरमाएं, जैसे साहब साहब फरमा रहे हैं कि अगर 17 रुकनी बेंच ने कोई फ़ैसला दिया है तो अब अपील के जो हक़ इस्तेमाल किया जाएगा, तो उससे बड़ा बेंच कैसे बनेगा? ये एक बहुत अहम नुक्ता है, इस पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है और अगर आप आज के हालात देखें तो मेरे ख्याल में इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो तो 3 से 4 जजेस वैसे ही वैकेंसीज जो है वो इस वक्त जगह खाली हैं और वहाँ पर जजेस की तैनाती नहीं हुई। तो अगर किसी ने किसी खास जजमेंट को, या जिस तरह से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जजमेंट है मिसाल के तौर पे, अगर उसका रिव्यू फाइल होना है तो फिर तो वो जज साहिबान मुयसर नहीं है, इन एनी केस नहीं है। मेरे ख्याल में जो इसकी हैयत में तब्दीली की गई है और जो स्कोप अपनी तरफ से हुकूमत ने कहा है कि हम जुरिस्डिक्शन को जो सुप्रीम कोर्ट की है उसको ज़रा ज़्यादा एनलार्ज कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ सुकम तो है और प्रॉब्लम एरियाज़ भी हैं। लेकिन क्योंकि देखिए, जो कानून साजी किसी ख़ास मकसद को जहन में रख के की जाती है, मेरा एक कंसिडर्ड जो ओपिनियन था वो पहले भी मौजूद था कि जो काम बेशक केस स्पेसिफिक हो या पर्सन स्पेसिफिक हो, ऐसी लेजिस्लेशन अगर आप करते हैं तो फिर वो हरिडली की जाती है, उसके अंदर तमाम चीज़ों को मलूज़े खातिर नहीं रखा जाता और उसके अंदर फिर ये शायबा होता है कि ऐसी लेजिस्लेशन तो फिर अमूमन हमने देखा है कि स्ट्राइक डाउन भी हो जाती है ना अदालत की तरफ से, तो उस पर तो मैं बाद में आता हूँ। मुझे ये भी बताइए, एक और कानूनी नुक्ता यहाँ पर बताइएगा मुझे कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई केस 3 रुकनी बेंच ने सुना है, अब अगला बेंच उससे बड़ा बनेगा, तो ये जो 3 जजेस हैं ये भी उस बेंच का हिस्सा हो सकते हैं या नहीं? देखिए, बेंच का आमतौर पर तो ये होता है कि जो पहले स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि रिव्यू के अंदर वही जज साहिबान केस सुनते हैं जिन्होंने ओरिजिनल डिसीजन दिया होता है। इस के अंदर, इस पूरे एक्ट के अंदर ये नहीं लिखा गया कि जी जज सिरे से तब्दील हो जाएंगे, या अपील नहीं है। अपील के अंदर होता है कि जी जज साहिबान मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसी सूरत हाल नहीं। और अपील ज़ाहिर बात है वो हाई कोर्ट की स्टेज और होती है और सुप्रीम कोर्ट तो है ही, क्योंकि एपेक्स कोर्ट, वहाँ पर तो मामला ही दूसरे तरीके से आता है। लेकिन ये मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अगर यहाँ इसको रिव्यू / अपील का तासुर दिया गया है तो ये नहीं हो सकता कि जज साहिबान ने फैसला दिया था वो बेंच के अंदर शामिल ना हो, क्योंकि अगर आप रिव्यू का नाम दे रहे हैं तो वो जज साहिबान तो शामिल होंगे। हाँ, बड़ा बेंच ये होगा, बड़ा बेंच बनेगा, उसके अंदर जो जज साहिबान आएंगे, लेकिन क्या ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी कि वो 2 जज साहिबान कौन होंगे? क्या उसके ऊपर हुकूमत ये बात तस्लीम करेगी मिसाल के तौर पर कि चीफ जस्टिस साहब जिन 2 जज साहिबान को उस बेंच के अंदर रखते हैं वो हुकूमत को काबिल कबूल होंगे या नहीं? ये एक वो इशू है या मसला है जो कि अब सिरे से मौजूद है और रहेगा। और मैं ये भी बता दूं कि पहले भी हमारे मुल्क के अंदर जो कवानीन इस तरह से बनाए गए हैं वो स्ट्राइक डाउन हुए हैं। एक रिसेंट पास्ट में हमारा ये वाला कानून, उसके ऊपर जो वो नाफिजुल अमल नहीं हो सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक किस्म का हुक्म इम्तना जारी किया हुआ है और उसकी जो उसकी एप्लीकेशन है उसको रोका हुआ है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है उसके अंदर तब्दीली की 2012 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने उसे आइन से मुतसादिम करार देते हुए स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब भी अदालत ने कहा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मामला है वो भी आइन से मुतसादिम है, क्योंकि आप जो एक ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी कि आप बगैर आइनी तरमीम के ये नहीं कर सकते। अगर कल सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि आपने तो लगभग वही काम किया है और इस कानून को भी वो कलदम अगर चले ना भी फ्रॉम द आउटसेट करार दें, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद रोक दें, तो क्या किया जा सकता है? और मैं एग्री करूंगा इस बात से जो साद रसूल साहब ने कही कि ये बात तो है कि हुकूमत फिर इस जहन के साथ बैठी हुई है कि हम तीसरी दफ़ा भी कानून साजी करेंगे, उसका नाम कोई और रख देंगे। ठीक।